हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसके कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका जनरल फॉर्म होगा। देखिए जनरल फॉर्म क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन के। टू वेरिएबल्स रहेगा इसमें। अब देखिए इस तरह फिर अगर हम लोग यहाँ तीन टर्म रहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन टर्म। एक रहेगा यूनिक सोल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, और एक होता है नो सोल्यूशन। ठीक है, ये तीन टर्म होता है। इस तीन टर्म को समझना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, तीन टर्म में यूनिक सोल्यूशन। अगर हम लोग a1 क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, एक था इनफाइनाइट सोल्यूशन में कब होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, नो सोल्यूशन में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन होगा। तो एक सोल्यूशन होगा अगर कोई दो एक इक्वेशन का लाइन ये ग्राफ बनेगा, और अगर एक इक्वेशन और एक ये लाइन दोनों एक ही पॉइंट पर अगर मीट करेगा तो यूनिक सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, जब एक लाइन है, ठीक है, इक्वेशन का ये लाइन एक ग्राफ, फिर इसी के लाइन और एक इसी के ऊपर और एक लाइन होगा। ठीक है, मतलब ये कोइंसिडेंट करेगा। क्या करेगा, कोइंसिडेंट। नो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखिए नो सोल्यूशन में मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। कब होगा, जब ये लाइन का एक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन का एक लाइन है, ये भी एक इक्वेशन का लाइन है, दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं होगा इसका। अब ये जो है क्या करेगा, ये यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्टिंग करेगा। क्या करेगा, ये इंटरसेक्टिंग, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा। यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन में देखिए एक लाइन दूसरे की लाइन कोइंसिडेंट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। जब नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। अब देखिए जब ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है तो ये एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट, मतलब एग्जिस्ट करेगा एक सॉल्यूशन। ये कोइंसिडेंट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये भी कंसिस्टेंट। जब ये पैरेलल नो सॉल्यूशन एक भी सॉल्यूशन नहीं है, जिसको बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तीनों फॉर्मूला अगर आप लोग जनरल फॉर्म में इस तरह का कोई भी इक्वेशन रहेगा, ठीक